नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जो थर्ड प्रिंसिपल है टेलर के द्वारा दिया गया, वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इस प्रिंसिपल, ये एक्सटेंशन है जो इससे पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका ही एक्सटेंशन है, उसी से रिलेट करता हुआ ये जो प्रिंसिपल है। इसमें क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा गया है कि जो भी वर्क किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी वर्क किया जाए वो प्रॉपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से हो। इससे क्या होगा, आपस में सबके सब की अंडरस्टैंडिंग ईजिली होगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी और सबके सब आपस में फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा। यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोऑपरेशन हो, प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आपस में, ये ना हो सब अपना सिंगल अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, सब मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉर्पोरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर. Worker and managers must work in cooperation. The management must take workers in confidence before setting up the standard task for them, because when standards or targets are set in consultation of workers, then they will try their best to achieve it. अगर प्रॉपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से काम होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वर्क जो होगा वो पूरा अच्छी तरह से होगा। स्टैंडर्ड टास्क को स्टैंडर्ड टाइम जो फिक्स किया गया उसमें आसानी से पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, जब स्टैंडर्ड जो टारगेट रखा गया है, जब स्टैंडर्ड्स रखे गए, टारगेट्स रखे गए, सेट होंगे वर्कर्स के थ्रू, उन पे प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फुल कॉन्फिडेंस से काम किया जाएगा, तो उस टास्क को पूरा करने में आसानी होगी और उस टास्क को बेस्ट अचीव किया जा सकेगा। ठीक है, टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम्स गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर दियर सजेशन। इसके लिए क्या, कोऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा कोऑपरेशन के लिए, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सजेशंस को पूछा जाए, उनके जो अच्छे सजेशंस हैं उनको लिया जाए, उनका वेलकम किया जाए सजेशंस का, और इस अच्छे सजेशन के लिए उन्हें रिवार्ड दिया जाए, तो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, एट द same time the workers should not go on strike and make unreasonable demands. There must be open communication system. इससे क्या होगा, वो स्ट्राइक पे भी नहीं जाएंगे और जो अनरीजनेबल उनकी डिमांड है, ठीक है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंड है उस ऑर्गेनाइजेशन से, और प्रॉपर उन सब में आपस में क्या होगी, मैनेजमेंट में, वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में क्या होगी, प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर मस्ट बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क हो। ठीक है, यानी कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हो वो वर्क बांट दिया जाए। जो इसके लिए है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो वर्क है वो डिवाइड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर दिया जाए। ठीक है, ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड एंड विद वर्कर हेल्पिंग एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर देम। उन्हें क्या किया जाए, मैनेजमेंट अपना वर्क करती रहे और साथ साथ वर्कर्स की हेल्प, उनको एनकरेज करने का काम भी होता है, ताकि वो मोटिवेट होकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ये एग्जांपल दिया, वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड देम वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, डेफिनेटली द वर्कर विल परफॉर्म इट मोर एफिशिएंटली। ठीक है, इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि जब भी वर्कर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब भी वर्कर को अगर जो जॉब असाइन की जा रही है मैनेजमेंट के थ्रू, वो जो जॉब असाइन की जा रही है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो काम उनका इंटरेस्ट क्या है, वो काम उनकी क्वालिफिकेशन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर असाइन किया जा रहा है उन्हें, तो क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे उस वर्क को, उस टास्क को पूरा करने में। तो यही है, प्रॉपर कोऑपरेशन हो, यानी अंडरस्टैंडिंग हो आपस में, तो क्या होगा, वर्क सही टाइम पे पूरा होगा। तो यही इस प्रिंसिपल में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स देख लिए, इसी जो मैंने भी पैराग्राफ आपको, मतलब जो इस प्रिंसिपल का आपको एक्सप्लेन किया है, इसी के कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। एक एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी को एक्सटेंशन है ये। सेकंड, वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, की इसमें एम्प्लॉयज़ का सजेशन को वेलकम किया जाता है, फिर उन्हें रिवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन, नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियन। ठीक है, प्रॉपर अगर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होगा, जो भी कोई किसी को कुछ कहना है ओपनली वो एक दूसरे को कहेंगे प्रॉपर, तो इससे क्या होगा, जो यूनियन की कोई वही नहीं बनेगी, ना स्ट्राइक होगी, ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होगा। हाँ, सब अपना वर्क अपने तरीके से ना करके, मतलब सब अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने वर्क को करेंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी।
नेक्स्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन एंड मैनेजमेंट, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजमेंट में, वर्कर्स में। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स, यानी अपना वर्क तो मैनेजमेंट कर रही है, साइड बाय साइड वर्कर्स की हेल्प, उन्हें मोटिवेट करना, ये काम भी होगा। देखिए इसमें एक केस स्टडी दी हुई, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज its ears to constructive suggestion made by the employees, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestions which result in substantial time or cost reduction should be rewarded. Identify and explain the principle of Taylor and Ford referred to into the above paragraph. ठीक है, इसमें फेलर और टेलर के द्वारा जो प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन किया गया, आइडेंटिफाई करना है उनको। देखते कौन सा है, देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ भी, वन एक बिलीव करता है कि शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन, यानी अपने जो नए सजेशंस आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा उनके लिए अपने कानों को बंद ना किया जाए। ठीक है, वाइल द अदर सजेस्टेड, दूसरा क्या कहता है, ए गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, कि एक अच्छी कंपनी में ये है कि वो एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वहाँ पर रखा जाए। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि कहता है कि क्लोज नोट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन, तो इसमें क्या आएगा, इनिशिएटिव, यानी एम्प्लॉय उनको भी उनकी पहलों उनको भी सजेशन जो है उनके लिए जाएँ। सेकंड देखिए इसमें लिखा हुआ है यही कि सजेशन सिस्टम होना चाहिए, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। तो सेकंड है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी जो हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो ग्रेटेस्ट की जाए, जो वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी है उसे अभी उसकी डेवलपमेंट हो। वो डेवलपमेंट कैसे होगी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टेलर है वो ये बताना चाहते हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हो, वर्कर्स को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाए ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो डेवलप हो सके। सिर्फ इस प्रिंसिपल में यही बताया गया। देखिए, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, जो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन की जो हम बात करें बिजनेस की एफिशिएंसी, वो डिपेंड करती है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स पे। ठीक है, वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन, और जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो करती है डिपेंड प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे। ठीक है, अगर अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेन किया जाएगा तो अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करेंगे और अपना फुली एफिशिएंट वर्क जो है वो करेंगे। टेलर क्या कहता है, टेलर इंसिस्ट ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब उनके अकॉर्डिंग दी जाए, ये उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब दी जाती है, अगर दी जाती है तो वो अपना फुली एफिशिएंटली वर्क करते हैं। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फॉर टाइम टू टाइम टू अपडेट दियर नॉलेज, और उन्हें टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, उनमें डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए। दिस विल एंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। ये किसके लिए प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, ग्रेट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी हो सकती है कंपनी के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। वर्कर्स के लिए तो है कि टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेन किया जाएगा तो उनमें डेवलपमेंट होगी, उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी की ग्रोथ होगी। इससे क्या होगा, इससे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होगी। ठीक है, इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बार। यही पॉइंट्स है, वर्कर ट्रेनिंग इज एसेंशियल। इस प्रिंसिपल में जो वर्कर्स की ट्रेनिंग वगैरह है वो असेंशियल है, ज़रूरी है, उनके टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाए। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, और हर पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्टेड किया जाए। ठीक है, जो जिसकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे वर्क दिया जाए। नेक्स्ट, वर्क असाइन टू वर्कर शुड सूट हिज हर कैपेबिलिटी है, ये मैंने अभी बताया। तो और साइंटिफिकली सिलेक्टेड जो सेकंड पॉइंट था, इसमें हो सकता है कि उनका प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस हो। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही किसी को रख लिया, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आई की टेस्ट, उनके सब टेस्ट वगैरह हो जिनके अकॉर्डिंग उन्हें सिलेक्ट किया जाए। तो ठीक है बेटा, आज हमने दो वीडियोस में हमने जो प्रिंसिपल हैं टेलर के द्वारा दिए गए उन चारों प्रिंसिपल्स को पढ़ा है। तो जितना आज आपको कराया गया, चारों के चारों जो प्रिंसिपल हैं इन्हें आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और इन्हें अच्छी तरह से रीड आउट करें। ठीक है, चारों प्रिंसिपल आप पढ़ें। ठीक है बेटा, थैंक यू।